हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में अपन टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने जा रहे हैं और बहुत आसान और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसमें अपन सीक्वेंस वाइज कंसेप्ट्स को समझेंगे। इसके जो फॉर्मूले हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं। आप सब ने बचपन में पढ़े हुए हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और हर बच्चे ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होता है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बन जाते हैं और वो फॉर्मूले कुछ इस तरह से होते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालता हूं तो टाइम का फॉर्मूला यहां से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बस ये तीन फॉर्मूले हैं और ये आपस में एक तरीके से सबसे मेन फॉर्मूला, अगर आप इसको याद रखेंगे तो सारा कुछ आपको बाकी के दो फॉर्मूले वैसे ही याद रहेंगे। ठीक है, तो एक तो आप इसको ढंग से याद रख लें, और इसके अलावा है ना, इसमें एक दो चीजें काम की हैं कि जो स्पीड है उसकी दो यूनिट जनरली अपन इस चैप्टर में यूज करेंगे। एक तो किलोमीटर पर आवर और एक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका किलोमीटर पर आवर का मीनिंग जानते हैं ना, कि एक घंटे में कितने किलोमीटर कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, वो उसकी स्पीड होती है। और यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कोई गाड़ी कितने मीटर चल रही है, तो उसको अपन स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा एक कन्वर्जन याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कई बार यूनिट्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अपन को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर अपन को मीटर पर सेकंड को अगर अपन को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, तो ये दो तीन बेसिक चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कंसेप्ट जो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना एवरेज स्पीड। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड। सबसे पहले अपन इसी से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वैसे सभी ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस। ध्यान रखना, पहले मैंने जब सिंपल स्पीड बताया था ना, तो स्पीड का मीनिंग था डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का मीनिंग होगा टोटल डिस्टेंस या टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ठीक है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका होता है। अब एवरेज स्पीड का मीनिंग समझ लीजिए। एवरेज स्पीड का मीनिंग ये होता है कि अगर अपन होल जर्नी या पूरे रास्ते को एक ही स्पीड या सेम स्पीड से चलें तो वो स्पीड क्या होगी। अगर अपन पूरे रास्ते को एक ही सेम स्पीड से चलें तो वो स्पीड क्या होगी। होता है ना, अपन जब मार्केट जाते हैं तो जैसे मान लीजिए अपन को यहां से यहां तक जाना है, तो अपन कुछ टाइम के लिए मान लीजिए 20 की स्पीड से चले, फिर कुछ दूरी के लिए मान लीजिए 30 की स्पीड से चले, फिर कुछ दूरी के लिए मान लीजिए 40 की स्पीड से चले, और इस तरह से मान लीजिए अपन 5 घंटे में टोटल यहां से यहां तक आ गए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मीनिंग ये होता है कि अगर अपन पूरे के पूरे रास्ते एक ही सेम स्पीड से चलें 5 घंटे के लिए तो वो स्पीड क्या होगी, ये अपना एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग होता है कि अगर पूरी की पूरी जर्नी को एक ही सेम स्पीड से चला जाए तो वो स्पीड क्या होगी। ठीक है, टाइम उतना ही लेना है। क्लियर, चलिए तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझने को मिलेंगे। देखिएगा, अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पूरे डायग्राम से इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाऊंगा।
देखते जाइए। पहले मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए। क्वेश्चन बोलता है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि जब जाने की बारी आ रही है तो ये किस स्पीड से जा रहा है, 20 की स्पीड से, और जब यहां से वापस लौटने की बारी आ रही है, ठीक है, तो ये किस स्पीड से आ रहा है, 30 की स्पीड से। ये क्वेश्चन ने अपन को दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, तो यहां पर अपन को पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बतानी है। तो अब देखिए यहां पर आपको सबको पता है कि सर जो एवरेज स्पीड होती है, जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड मेथड से करता हूं तो मुझे यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखी कि रास्ता ए से बी कितनी दूरी का है, तो नहीं पता तो मैं एक्स मान लूंगा। ठीक है, और ये यहाँ पर यूनिट पे डिपेंड करता है कि ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो आपकी जो डिस्टेंस है फिर वो किलोमीटर में लेनी पड़ेगी। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होते तो यहाँ पर आप मीटर में लेने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आप ए से बी गए तो एक चक्कर तो एक्स दूरी का ये हो गया, और फिर आप वापस बी से आ रहे हो ए पर, तो एक्स फिर से चले, तो आप जाते वक्त एक्स चले, आप आते वक्त एक्स चले, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2x। टोटल टाइम की बात करें तो जाने का टाइम क्या होगा, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बताया है। तो यहां पर अगर आप x दूरी को 20 की स्पीड से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, जाने का x अपॉन 20, प्लस आने के टाइम की बात करें तो आप उसी x दूरी को 30 की स्पीड से आ रहे हो, तो ये तो डिस्टेंस हो गई और स्पीड क्या है आपकी 30। ठीक है, तो ये आपकी ये बात हो गई। इसके बाद आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा 60, फिर इसके बाद 23 जा और 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, प्लस 32 जा और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, राइट। अब देखिए ऊपर है x प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, अपॉन ये 3x प्लस 2x यहां पर कितना हुआ 5x, अपॉन ये कितना है 60। ठीक है, तो ये अपने पास ऐसा चल रहा है, और इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, 2x ऊपर आ जाएगा 60 और नीचे क्या रहेगा 5x, तो इससे ये कैंसिलेशन हो गया, और यहां से 5 से 12 जा, तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड मेथड से आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसेप्ट बताने वाला हूं कि आप इसको कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अपने पास एक डिस्टेंस है ए से बी वाले, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ठीक है, जाते वक्त जो है अपन जा रहे हैं 20 की स्पीड से, और आते वक्त अपन किस स्पीड से आए 30 की स्पीड से, राइट। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अपन ने जब लास्ट अप्रोच की थी तो यहां पर डिस्टेंस क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, लेकिन अपना जो आंसर आया उसमें x का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, x नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने यहाँ पर x मानने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर में x नाम की कोई चीज है नहीं। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि यहां पर एक ऐसा नंबर माना जाए जो 20 से और 30 से अच्छे से कैंसलेशन हो। क्यों, ऐसी क्यों, कि सर जब अपन यहाँ पर टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे थे तो आप अगर ध्यान से अगर आपने नोट डाउन किया हो तो अपन ने जाने का टाइम x अपॉन 20 किया था और आने का टाइम x अपॉन 30 किया था। तो यहाँ पर आप x को 20 से भी डिवाइड करना चाह रहे हो और x को आप 30 से भी डिवाइड करना चाह रहे हो। तो अगर एक x जो है ऐसा नंबर हो जो 20 और 30 से अच्छे से डिवाइड हो जाए तो अपना कैलकुलेशन जो है काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर कुछ मानना ही है तो आप कुछ भी मान सकते हो, और कुछ भी अगर मान सकते हो तो एक ऐसा नंबर लो जो आपके कैलकुलेशन को इजी करे। तो यहाँ पर अपने पास जो स्पीड है 20 और 30, तो इनका एलसीएम मान लीजिए वो कितना हो गया 60, तो मैंने डिस्टेंस मान ली है 60 किलोमीटर। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, आप जाएंगे 60 आप आएंगे 60,
तो 60 प्लस 60 ये आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम की बात करें तो जाने का टाइम क्या होगा सर, 60 डिस्टेंस है, अब 20 की स्पीड से जा रहे हो, प्लस आने का टाइम क्या होगा सर, 60 डिस्टेंस है और 30 की स्पीड से आ रहे हैं, तो यहां से ऊपर चल रहा है अपना 60 प्लस 60 120 और 23 जा 60 हो गया और 32 जा 60 हो गया, तो यहां से 120/5 इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वही सेम आंसर आ गया काफी इजीली अप्रोच से। क्या आप समझ पाए इस कंसेप्ट को? तो आप यहाँ पर डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, बस अगर आपने यहाँ पर इनका एलसीएम मान लिया, ठीक है 60, तो उससे आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो गई। या फिर इनडायरेक्टली ऐसे शब्दों में बोल सकते हो कि डिस्टेंस एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो इजीली स्पीड से डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि अपन को टाइम निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी बातें उसमें और करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो क्वेश्चन बोलता है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए at 30 km per hour and he again travels from A to B at 40 km per hour। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अपने पास एक डिस्टेंस है A से B, ठीक है, अपने पास एक डिस्टेंस है A से B। तो एक बंदा जो है यहां पर A से B के लिए जा रहा है और इसकी स्पीड बताई जा रही है 20 की, फिर वापस B से A आ रहा है और इसकी स्पीड बताई जा रही है 30 की, ठीक है। और इसके बाद देखिए एंड ही अगेन ट्रेवल्स, जब ये B से A आ जाएगा ना तो फिर इसके बाद वापस A से B जाएगा और ये कितने की स्पीड से जाएगा, 40 की स्पीड से जाएगा। तो क्वेश्चन अपन को बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आप x ले सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नंबर लीजिए जो आपके ये जो स्पीड दे रखे हैं इनसे अच्छे से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 20, 30 और 40 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा और 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120। और अगर डिस्टेंस 120 है तो देखिए इसने A से B गया, फिर B से A आया, फिर वापस A से B गया, तो यानी 120 डिस्टेंस के 3 चक्कर काट दिए, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम सर 120 की डिस्टेंस को 20 की स्पीड से, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मेंटली कीजिए 120 अपॉन 20 करेंगे तो कितना आएगा 6, 30 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 40 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, है ना। तो ये हो गया अपने पास 360 अपॉन 6, 4, 10 प्लस 3 13, तो 360 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो इस तरह से चीजों को इजीली देख सकते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अपन को बोलता है 4 cities A, B, C and D are on the corners of a square। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए अब तक अपन ने एक ही लेंथ पर वर्क किया है, जैसे A से B, है ना। अब अपन 4 लेंथ्स होंगे, देखना ध्यान से। ये कुछ इस तरह का एक स्क्वायर हो रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा डायग्राम ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो पाए। तो अपने पास ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स हैं, एक कॉर्नर है A, एक कॉर्नर का नाम है B, एक कॉर्नर का नाम है C और एक कॉर्नर का नाम है D, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 100 किलोमीटर्स। तो यहां पर हर एक की साइड क्वेश्चन के मुताबिक 100 की है, चारों बराबर होती हैं स्क्वायर में, तो ठीक है, माना। आगे देखिए ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A टू B एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जर्नी स्टार्ट होती है, ये स्पीड बताई जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की। B टू C एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये बंदा ऐसे ऊपर जा रहा है 20 की स्पीड से, ठीक है। C टू D एट 30 किलोमीटर पर आवर, फिर C से D जा रहा है कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। एंड D टू A एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो D से
ए पर जा रहा है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो क्वेश्चन अपन को बोलता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब एक बात ध्यान से समझने की है, अपन को पता है कि सर जब भी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टाइम निकालते हैं नीचे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो सर यहाँ पर जब टाइम निकालेंगे तो 110 अच्छे से डिवाइड होगा, 100 को 20 भी अच्छे से डिवाइड कर देगा, लेकिन सर ये 30 है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, 30 से अच्छे से डिवाइड नहीं होगा और 40 से भी अच्छे से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 100 अब जो नंबर है ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, कैलकुलेशन को बढ़ा रहा है। तो सर क्या अपन इसमें कुछ कर सकते हैं? तो मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर देखिए, अगर डिस्टेंस सारी इक्वल है, जैसे अपन पहले भी अपन देखें तो अपन ए से बी जाते थे, फिर बी से ए आते थे, है ना। तो मतलब डिस्टेंस जो थी ना वो सारी इक्वल थी, ए से बी, यानी ए से बी जाना और बी से ए आना एक ही बात है। अब अलग अलग होती है ना, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी सर डिस्टेंस तो सारी इक्वल है ना। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लें 100 की जगह, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है एवरेज स्पीड में, हर एक में मत मान लेना, है ना। एवरेज स्पीड में फर्क नहीं पड़ता जब चारों डिस्टेंस इक्वल है, या फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे मैंने ये बताया ये इक्वल होती है, तब फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो स्पीड है ना उनका एलसीएम मान लीजिए डिस्टेंस को। तो 10 20 का एलसीएम 20, 20 30 का एलसीएम 60 और 60 40 का एलसीएम 120। तो सर फायदा इस बात में है कि अपन 100 की जगह कितनी डिस्टेंस मान लें, 120 मान लें। कितनी मान लें, 120। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपन 120 डिस्टेंस के 4 बार चक्कर काटे, है ना। तो 120 इंटू 4 टोटल डिस्टेंस हो गई। इसके बाद टोटल टाइम की बात करें तो देखिए टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 120 की डिस्टेंस को आप 10 की स्पीड से जाएंगे तो 12 आवर्स लगेंगे, 120 की डिस्टेंस को आप 20 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 6 आवर्स लगेंगे, 120 की डिस्टेंस को आप 30 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 4 आवर्स मिलेंगे, 120 की स्पीड डिस्टेंस को आप 40 की स्पीड से जाएंगे तो आपको 3 आवर्स लगेंगे। ठीक है, तो यहां से होता है क्या, अपनी कैलकुलेशन मिनिमाइज रहती। तो 120 इंटू 4 हो गया 480 अपॉन, यहां से देखिए 6 4 10 और ये हो गया 22 और ये 25, 480 अपॉन 25। तो इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको देखिए 5 से कैंसिलेशन कर लीजिए, 5 9 जा और ये हो जाएगा 5 6 जा और ये 5 5 जा। ठीक है, तो 96/5 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं इसको, 96/5 किलोमीटर पर आवर। और आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कीजिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है, इससे ना आपको कंसेप्ट में इस क्वेश्चन से नई अप्रोच मिलने वाली है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 39 किलोमीटर डिस्टेंस with a speed of 15 km per hour and he travels from B to C 52 km distance with a speed of 18 km per hour। अब बड़े ही ध्यान से समझे, यहां पर अपने पास एक तो डिस्टेंस है A से B, राइट। इसके बाद एक डिस्टेंस अपने पास है B टू C। ठीक है, तो देखिएगा ये डिस्टेंस हो गई A से B वाली और ये डिस्टेंस हो गई अपने पास B से C वाली। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये डिस्टेंस है 39 किलोमीटर और यहाँ से B टू C अपने पास डिस्टेंस है 52 किलोमीटर। ठीक है, अब बात बड़े ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर अपने पास स्पीड रहती है A से B जाने की 15 किलोमीटर पर आवर और B टू C जाने की जो स्पीड है वो अपन को दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो सर अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर टाइम जब अपन निकालेंगे तो 39/15 अच्छे से कैंसिलेशन नहीं हो रहा, 52/18 ये भी पूरा प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं होगा। तो कैलकुलेशन जैसे फ्रैक्शन होंगे तो बढ़ जाएगी, है ना। तो अपन इस केस में क्या कर सकते हैं कि सर एलसीएम ले लो। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, जैसे ए से बी और फिर वापस बी से होता तो कर लेते, या फिर चारों साइड ए बी बी सी इक्वल होती तो भी कर लेते। तो सर इस केस में क्या करें,
तो अब ध्यान से समझिए, इस केस में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए डिस्टेंस, मान लीजिए क्या क्वेश्चन में है, अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है कि आप अभी भी डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं कि सर अभी भी डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको रेशियो सेम रखना है डिस्टेंस का, रेशियो सेम रखना है डिस्टेंस का, रेशियो सेम रखना है डिस्टेंस का। ठीक है, बस पहले क्या होता था कि 1:1 होता था, मतलब देखो ए से बी, बी से सी जैसे इक्वल होती थी ना, तो जैसे ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो अपने पास क्या है, दोनों डिस्टेंस का रेशियो 40:40, तो 1:1 होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अपन को जो 39 और 52 है ना, तो इनका रेशियो 1:1 नहीं है। 13 से कैंसिलेशन करेंगे तो 13 3 जा 13 4 जा, तो ये 3:4 है। तो अपन को ये समझ में आ गया कि ये 3 पार्ट है और ये अपने पास 4 पार्ट है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अब भी अपन एलसीएम लेंगे क्योंकि वो तो जरूरी है। तो 15 और 18 का एलसीएम आएगा 90। ठीक है, तो अब जैसे पहले तो आप डायरेक्टली यहां पर 90 लिख देते थे ना, वो नहीं करना, 90 से मल्टीप्लाई करना है आपको इन रेशियो को, 3 और 4 को। समझ गए क्या करना है कि अभी भी अपन को कैलकुलेशन तो आसान बनानी है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए उनके रेशियो का ध्यान रखना है। तो सर क्या रेशियो चेंज नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3:90 और आप 4:90 का आप रेशियो निकालेंगे तो 90-90 तो कैंसिलेशन हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो वही 3:4 ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अपन अब जो है इस क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो चुकी है सर? ए से बी की डिस्टेंस हो चुकी है 3:90 और बी से सी की डिस्टेंस हो चुकी है 4:90। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल टाइम निकालेंगे तो 15 की स्पीड से इस डिस्टेंस को 3:90, अब तो अच्छे से डिविजिबल है क्योंकि 15 से 90 कैंसिलेशन, देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, 3:90 डिस्टेंसेस को 15 की स्पीड से चलोगे तो ये इजीली कैंसिलेशन हो गया, तो डिनोमिनेटर खत्म, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मेंटली सोचो, 18 5 जा 90 हो गया और 5 × 4 करेंगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा? 20। ठीक है, तो ये चीज हो गई। क्या इस कैलकुलेशन में जोर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 90 कॉमन ले लीजिए और 3 + 4 हो जाएगा और यहाँ पर 38 है, तो यहाँ से अपने पास 90 × 7, आप चाहें ऑप्शन पे डिपेंडेंट है कि कैलकुलेशन वो किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, अदरवाइज यहाँ पर ये 7 × 90 हो जाएगा 630/38। ठीक है, और चाहे आप फर्दर कैंसिलेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो 315/19 km/h। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस इक्वल वाला केस नहीं है, जैसे स्क्वायर में था, तो अगर इक्वल वाला केस नहीं है तो आपको जो दी गई है डिस्टेंस उनका रेशियो निकालिए और फिर उसके बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर भी अपन डिस्टेंस मान तो अपने हिसाब से रहे हैं, लेकिन रेशियो क्वेश्चन के मुताबिक ही रखे हुए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट और देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी at a speed of 29 km/h in 29 minutes and he travels a distance from B to C with a speed of 39 km/h in 29 minutes। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को वही सेम बात है, A से B एक है और एक अपने पास है B से C। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख लेता हूँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, यहाँ की अपन को स्पीड दे रखी है 29 km/h और यहाँ पर B से C की अपन को स्पीड दे रखी है 39 km/h और ये जो टाइम है ये दे रखा है 29 मिनट्स और ये जो टाइम है ये भी अपन को 29 मिनट्स ही दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड से थोड़ा सा अप्रोच करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर अपन को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से मतलब है एवरेज स्पीड में। तो देखिए,
टोटल डिस्टेंस की बात करें तो सर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने बताया है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितने की है 29 की, और टाइम सर मिनट्स में है, तो 29 इंटू 29/60 कर लीजिए, प्लस यहाँ पर 39 की स्पीड से चली गई है बी से सी की दूरी, और टाइम कितना लगा है 29 मिनट्स, तो 29/60, तो टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे 29/60 ए से बी का, और बी से सी का टाइम भी कितना है 29/60, है ना। अब देखिए यहां पर आप एक बात देखेंगे, इस कैलकुलेशन को देखिए, अब 29/60 यहां पर भी तो आप 29/60 कॉमन ले लीजिए, और यहां पर क्या रह जाएगा 29 प्लस 39, राइट। और जो है यहां पर क्या हो रहा है, दोनों सेम ही चीजें हैं, तो 2 इंटू 29/60 लिखा जा सकता है इनको। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिलेशन, और यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 9 18 3 2 5 6 अपॉन 2 इक्वल टू 34 किलोमीटर पर आवर। अब ये मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से किया है। अब इस क्वेश्चन को आप इसको थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अप्रोच करना सीखते हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी, है ना। इसमें आंसर 34 आया था, इसको लिख लीजिए ताकि आप वेरीफाई कर सकें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर एक बात लिख लीजिए कि आप टाइम कुछ भी ले सकते हैं, रेशियो सेम रखकर, ठीक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो भी टाइम दिया गया होगा ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो उनका रेशियो निकाल लेंगे। अब इतनी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही सेम है 29 तो टाइम का जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा, ठीक है। बस तो बहुत अच्छी चीज रही, तो इसको आप 1 आर भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर आर है तो आर्स लिख लीजिए, अगर सेकंड होता तो सेकंड लिख लेते, तो 1 आर मान लीजिए। तो बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहाँ से। कैसे कि अपने पास जब अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे तो देखना, आप ध्यान से देखना, आप 29 की स्पीड से 1 आवर चले तो स्पीड इंटू टाइम 29 इंटू 1, और यहाँ पर 39 की स्पीड से आप फिर 1 आवर चले तो ये डिस्टेंस हो गई दोनों, और टोटल टाइम 1 + 1 2। तो यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। इसके बाद देखिएगा ये 29 + 39 अपॉन 2, तो यहां से अपने पास हो जाएगा 68/2, दैट इज इक्वल टू 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वही सेम आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कम इफेक्ट लग रहा होगा इस ट्रिक का, लेकिन जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा तो उनमें आपको और अच्छे से इस चीज को देखना आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत मेन कंसेप्ट है। आप टाइम कुछ भी ले सकते हैं, बस रेशियो सेम रखें, ठीक है। तो अब देखिएगा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इन क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है अमित कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू कोचिंग। तो यहां पर अपने पास हाउस से कोचिंग, तो ये हाउस है, ये कोचिंग है, ठीक है। आज अपन ने अब जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जाते वक्त जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 75 की। तो यहाँ पर अपने पास ये बंदा 75 की स्पीड से जा रहा है एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और जब आने की बारी आई तो ये अपने पास किस स्पीड से आया 50 की स्पीड से। क्वेश्चन सिंपल है, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं, तो डिस्टेंस ऐसी मानिए जो इजी हो। तो एलसीएम लीजिए, 75 और 50 का एलसीएम कितना हो गया 150। तो बस क्वेश्चन खत्म। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, देखो पहले कोचिंग जाना और फिर कोचिंग से आना, तो 150 डिस्टेंस के 2 चक्कर हो जाएंगे, तो 150 इंटू 2 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम, तो यहां से अगर आप 75 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाओगे तो आपको 2 घंटे लगेंगे डिवाइड करके, और 50 की स्पीड से आप 150 किलोमीटर जाओगे तो आपको 3 आवर्स लगेंगे। तो यहां से
300 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को बोलता है सचिन वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर प्लॉट एंड कवर्स द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड एट द 50 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट, 20 मीटर्स पर मिनट। अब जैसे अपन को पहले जो क्वेश्चन किया था तो उसमें तो अपन को 100 किलोमीटर दे रखी थी, इसमें वो भी नहीं दी, तो इसमें अपन को ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कैंसिलेशन हो रहा है नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी स्क्वायर में। तो देखिए अपन इसके कॉर्नर्स भी नहीं दे रखे, तो मैं मान लेता हूं जस्ट ए बी सी और डी, ठीक है। ये जो ए बी डिस्टेंस है ये ट्रेवल की गई है 50 के स्पीड से, ठीक है, और जो बी से सी वाली डिस्टेंस है ये ट्रेवल की गई है 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से, और फिर सी से डी वाली चली गई है 30 मीटर पर मिनट के स्पीड से, और ये वाली जो ट्रेवल की गई है वो है 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन को बोलता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो यहाँ से जो भी स्पीड्स हैं उनका सिंपल एलसीएम मान लीजिए, क्योंकि इसमें रेशियो का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सभी रेशियो 1:1:1 है ना, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये, उतनी ये, उतनी ये, तो चारों जब इक्वल है तो रेशियो 1:1:1 है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर 50 और 60, देखो 30 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 और 20 का एलसीएम 60, और 60 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 300। तो यहाँ पर आप जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी 300, और ये सब कुछ मीटर में है तो मीटर में मानिए, है ना, 330 मीटर्स वगैरह, तो सारा कुछ मीटर्स में आएगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस, तो सर टोटल डिस्टेंस तो 4 चक्कर हो गए 300 के, तो 300 इंटू 4 ये टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल टाइम, तो देखिए अब 50 की स्पीड से 300 तो 6 मिनट लगेंगे, अब मिनट में ना, 60 की स्पीड से 300 तो 5 मिनट्स लगेंगे, 30 की स्पीड से 300 तो 10 मिनट्स लगेंगे, 20 की स्पीड से 300 तो यहाँ से 15 मिनट्स लगेंगे। तो ये अपने पास 300 इंटू 4 है, और ये 25, 30, 36, और यहाँ से 4 9 जा और 3 3 जा, और ये 100, तो यहाँ से अपने पास आएगा 100/3, और ये मीटर पर मिनट में लिखना है ना, और इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 33 1/3 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब बड़े आसान है, बस आपने इससे पहले जो करवाया है कंसेप्ट उसको अच्छे से सीखा हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एसएससी में, ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at V1 km per hour travels back from Q to P at V2 km per hour and again goes back from P to Q at V2 km per hour. सॉरी, सो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, अपन ने क्वेश्चन किया था आपको याद हो, अपन P से Q, फिर वापस Q से P, और फिर वापस P से Q। तो यहाँ पर इनकी स्पीड दे रखी है कि जब जाता है बंदा तो V1 की स्पीड से, जब ये वापस आता है तो इसकी स्पीड बताई गई है V2, ठीक है, और जब ये वापस यहाँ पर आ जाएगा तो फिर वापस से जो स्पीड जा रही है वो है V2, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड बतानी है, तो अपन को डिस्टेंस चाहिए, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि P से Q, Q से P, P से Q सभी इक्वल है, तो रेशियो का ध्यान तो रखना ही नहीं है, तो इनका एलसीएम निकालिए, V1 V2 का एलसीएम V1 V2 और V2 है ही, तो V1 V2 विल बी द डिस्टेंस। तो देखिए इस डिस्टेंस के 3 चक्कर काटे, P से Q, Q से P, फिर P से Q, है ना, तो V1 V2 के 3 चक्कर से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3V1 V2। टोटल टाइम, तो सर पहली बार V1 की स्पीड से गए, तो अगर आप, मैं इसको डिटेल में लिख देता हूँ, V1 V2 डिस्टेंस को V1 से जाएंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होगा, प्लस ये वाला टाइम कितना होगा सर, V1 V2 की डिस्टेंस को V2 की स्पीड से जा रहे हैं तो इसमें ये टाइम लगेगा, फिर वापस से इस स्पीड से इस डिस्टेंस को, तो V1 V2 अपॉन V2,
तो ऊपर जो है वो है 3v1v2 अपॉन v1 से v1 कैंसिलेशन होगा तो v2 होगा, यहाँ पर v2 से v2 कैंसिलेशन हो जाएगा तो v1 आ जाएगा, v2 से v2 कैंसिलेशन होगा तो v1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 3v1v2 और v1 2v1 और ये v2 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। और वैसे इसको और फास्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन को देख पाते हो। अब ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए मैन कवर्स 3/7 ऑफ डिस्टेंस बाई ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए, 3/7 डिस्टेंस का कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 2/5 of distance by bus at the speed of 35 km per hour and remaining distance जो भी है वो ऑटो से चली गई है, कितने की स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो इसको मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। ये अपने पास मान लीजिए डिस्टेंस के सेक्शंस हैं 3, है ना। इस डिस्टेंस को 3/7 बोला जा रहा है, इस डिस्टेंस को मैं 2/5 ले लेता हूँ, ये बची हुई हो जाएगी, है ना। अब एक बात ध्यान से समझिए, ऐसे फ्रैक्शंस में करना तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। तो आप क्या करें कि अपन को क्वेश्चन ने बोला था टोटल डिस्टेंस का 3/7 हिस्सा, तो आप इसको 3/7d 2/5d भी मान सकते हो, है ना। तो टोटल डिस्टेंस का 3/7, टोटल डिस्टेंस का 2/5 और रिमेनिंग जो भी। तो अब ध्यान से समझना, अपने पास नीचे वाले नंबर देखिए 7 और 5 है, तो टोटल डिस्टेंस जो d है ऐसी होनी चाहिए जो 7 से भी कैंसिलेशन हो जाए, 5 से भी कैंसिलेशन हो जाए। तो आप 7 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान से देखिएगा कि अपन अगर अपन डिस्टेंस को टोटल जो है इसको कितना मान लें, इसको सर 35 अगर मान लें तो इसका 3/7, 35 का मैं आपको बता देता हूं, 35 का अगर आप 3/7 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। तो ये पार्ट हो गया 15। ठीक है, इसका 2/5 निकालेंगे 35 का अगर आप 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 14। तो देखो टोटल 35 के डिस्टेंस से ये 15 हो गई, ये 14 हो गई, तो 29। तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 6। समझ गए बात को? तो ये चीज हो गई है कहानी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ पार्ट इसके रफ कर रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार यहां तक, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, डायग्राम एक बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए चीजें। ये टोटल डिस्टेंस थी, ये हिस्सा इसका 15 है, ये हिस्सा इसका 14 है, ये हिस्सा इसका 6 है। इस हिस्से में जो स्पीड है वो कितनी है? 50 की। इस हिस्से में जो स्पीड है वो है 35 की, और लास्ट वाली स्पीड है 20 की। ठीक है, इतनी स्पीड से चल रहे हैं लोग। वैसे इसमें ना यहाँ पे डी का कोई रोल नहीं है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना, अपन को ये चीजें दे दी, तो ये अब एक्चुअल में थोड़ी ना डिस्टेंस है, तो मानी हुई है, रेशियो है अपने आप में। तो अब देखो, क्या अपन को इनका एलसीएम निकाल के और फिर क्या इनसे मल्टीप्लाई करें, या फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें? सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया था पहले, तो वहां पर अपन ने रेशियो निकाले थे। ठीक है, इसमें यहां पर दिए हुए हैं, तो एक तो ये तरीका है कि मैं पहले 50, 35 और 20 का एलसीएम निकालूं और फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। लेकिन मैं यहां पर अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि 50 से अगर यहाँ पे 0 लग जाए, सिर्फ 0 लग जाए तो 50 से पूरा डिवाइड है, और यहां पर भी अगर मैं 0 लगा दूं तो भी पूरा डिवाइड है, और यहां पर भी पूरा 0 लगा दूं तो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा 20 से, है ना। तो मैंने जो रेशियो थे 15, 14 और 6 को इनके एलसीएम से, किसके? स्पीड के एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बजाय कैलकुलेशन और आसान दिखी, मैंने जब इनको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो ये यहां पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन अपन को बोल रहा है एवरेज स्पीड बताइए, तो अपनी 150। क्या मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने से रेशियो सेम है? बिल्कुल सर, रेशियो सेम है। 150, 140 और 60 का अगर 0 0 कैंसिलेशन कर दो तो रेशियो सेम है। डिस्टेंस कुछ भी ली जा सकती है रेशियो सेम रखकर। तो देखिए एवरेज स्पीड
टोटल डिस्टेंस करेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस 140 प्लस 60 अपॉन टोटल टाइम 150 की डिस्टेंस 50 की स्पीड से 3 घंटे, 140 की डिस्टेंस 35 की स्पीड से 4 आवर्स, 60 की डिस्टेंस 20 की स्पीड से 3 आवर्स। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 350 अपॉन ये 4 3 7 3 10, ये कैंसिलेशन, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बार आप है ना इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए मैन कवर्स 60% ऑफ डिस्टेंस बाय बस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आपसे डायरेक्टली इसको डायग्राम बना लेता हूं। तो एक अपने पास बोला है 60% जो डिस्टेंस है वो बस से चली गई है और स्पीड बताई गई है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद 30% जो डिस्टेंस है नेक्स्ट वो चला गया 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 60 30 90, तो रिमेनिंग कितना 10%, ये चला गया साइकिल से किस स्पीड से 10 की स्पीड से। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, है ना। तो देखिए यहां पर ये जो चीजें हैं अगर इनका 60%, 30% और 10% है, तो अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूं तो सब में परसेंटेज हट जाएगा। इसके बाद है ना आप थोड़ा सा देख लो, आपको लगता है कि पहली बात है ना इनका रेशियो 60 30 10 है, इसको आप आगे कैंसिलेशन कर सकते हो तो 6 3 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां पर इनका जो रेशियो आया वो अपने पास कितना आया 6 3 और 1, और फिर इसके बाद इनके एलसीएम 40 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा। तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 40, 3 इंटू 40, 1 इंटू 40। ये 40 की, ये 20 की स्पीड, ये 10 की स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस में अपन देखो जब इनको ऐड करेंगे ना सबको ऊपर वालों को, तो 40 कॉमन आ रहा है, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम की बात करें तो देखो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से जाएंगे, 40 से 40 कैंसिलेशन, बचेगा क्या 6, 20 से डिवाइड करेंगे तो 22 जा 40 और 2 3 जा 6, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40। तो यहां पर 40 इंटू ये हो गया 10 और 6 6 12 4 16, 4 4 जा और 4 10 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा। तो यहां से अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन है ना मुझे जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो मैंने इतना करने की मैं इसमें जरूरत नहीं समझता। ये आप कॉपी कर लेना, ये मैंने आपको पूरा जो मैंने ट्रिक बताई थी, अप्रोच बताई थी, उसी के तरीके से कर दिया। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा और गहराई पे देखने पर एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती। देखना, मैं बस आपको अप्रोच ही बता रहा हूँ, फिर आपको जैसे आपका दिमाग चले ना उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, मैंने जब इनको यहाँ पर 60 30 10 रखा ना, तो फिर मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई कि मैं इसको एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूं। ये अपने पास 60 है, ये अपने पास 30 है, ये अपने पास 10 है, ये स्पीड 40 है, ये 20 है, ये 10 है। तो यहाँ पर एक जीरो लग जाए, यहाँ पर भी, फिर अगर यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है सर 1000 हो रही है। तो सिंगल जीरो लगाने से देखो सभी अच्छे से डिवाइड हो रहे हैं, किसी में डिवाइड होने में प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यों इतना बेवजह सोचे एलसीएम ले फिर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर डायरेक्ट ही सोचो। देखो 600 अपन 40 करेंगे ना तो ये कैंसिलेशन होगा और ये 15 आएगा, फिर यहाँ पर 0 से 0 ये 15 आएगा, और यहाँ पर 0 से 0 10 आएगा, है ना। तो 1000 अपॉन 30 10 40,
कैंसलेशन, और 100/4 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सीखिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अमित ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, another 30 minutes at a speed of 50 km per hour, and 1 hour at a speed of 50 km per hour, and 1 hour at a speed of 60 km per hour. What is the average speed? ठीक है, ये क्वेश्चन वही आ गया जो अपन ने पहले किया था। ठीक है, 4 हिस्से हैं इसमें, तो 1 2 3 4। ठीक है, देखिए यहां पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, सॉरी ये अपन को दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है इसका 20 मिनट्स। इसके बाद ये दूसरा ड्यूरेशन जो है उसमें स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम है इसका 30 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1 आवर। अब ये मिनट्स में है तो इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। और यहाँ पर 1 आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी 1 आवर है, तो इसको 60 मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे ये सर, ये आपको इनको तो आवर्स में रखकर इन मिनट्स को आवर्स में चेंज करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला था कि जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो आप टाइम कुछ भी मान सकते हो, रेशियो सेम रख के, और मैं रेशियो तभी निकाल सकता हूँ जब सबकी सेम यूनिट हो, है ना। तो 20 30 60 और 60 सभी मिनट्स में है, तो इजी रहेगा। कैंसलेशन कैंसलेशन कैंसलेशन, तो इनका रेशियो क्या है, 2:3:6:6। तो अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा दीजिए। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम, तो 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, मेंटली चाहे रिजल्ट लिख सकते हैं 60, लेकिन मैं एक बार समझाने की खातिर 50 इंटू 3, फिर 50 इंटू 6। ठीक है, स्पीड 60 की, इसमें टाइम कितना लिया 6, तो 60 इंटू 6, टोटल टाइम 6 6 12 3 15 2 17। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 60 53 जो 150 300 और ये 360, अपॉन कितना है, अपॉन है 17। तो यहां से आप इसको देखेंगे तो 300 300 600 750 810 और ये 870 हो जाएगा, राइट। एक बार इसको ऐड कर लेते हैं वापस से, 0 एज इट इज, 6 5 11 6 7 10 4 3 7 और ये 870, तो 870 अपॉन 17 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, सो इसको आप चाहें तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी इसको रख सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है। इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, और मेरे हिसाब से कोई कुछ भी टफ नहीं है, बस चीज़ों को है ना थोड़ा सा एनालाइज करना सीखिए, और जितना गहराई में चीज़ों को देख पाएंगे उतने अच्छे से आपकी शॉर्टकट्स बनेंगे और चीज़ों को अप्रोच करना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। थैंक यू सो मच।